हे फ्यूचर इंजीनियर्स, गेट 2026 रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी गेट 2026 देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस दिखाऊंगा, साथ ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड कॉमन मिस्टेक भी बताऊंगा, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आपको सीक्रेट टिप्स भी दूंगा जो हर कोई मिस करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको अपनी इंपॉर्टेंट डेट देख लेनी चाहिए जो कि गेट 2026 से रिलेटेड है। ये आप सारी देखो लिख रखी है पीडीएफ, ये पीडीएफ ब्रोशर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो मेन चीज पे आते हैं कि हमें फॉर्म कैसे बनना है। तो आप गूगल पे आएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे गेट 2026। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो हमारे पास ऐसा रिजल्ट आएंगे। आपको आईआईटी गुवाहाटी वाले लिंक पर ओके करना है जहाँ पे गेट 2026 लिखा है। जैसे ही ओपन कर देंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल आ जाएगा, हम इसको ओके कर देंगे। एंड आपको सबसे पहले आपके पास लॉगिन का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप उससे लॉगिन कर सकते हो, पर हम तो एकदम न्यू न्यू यूजर हैं, हम पहली बार देंगे, तो हम रजिस्टर हेयर पे ओके कर देंगे। जैसे हम रजिस्टर हेयर पे कर देंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन विंडो आ जाएगी। आपको अपना नाम डालना है बेसिकली। तो आप तो हम नाम डाल देते हैं रणवीर, एंड मिडिल नेम तो है नहीं, खैर हम सरनेम डाल देंगे, एंड ऐसर के डाल देंगे। तो आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट ऐसर के प्रिंट होकर आएगा, रणबीर कपूर। ठीक है, यही नाम आपका वोटर आईडी पे होना चाहिए और आपके एडमिट कार्ड पे भी यही नाम आएगा। तो आप यहाँ से कंफर्म कर देंगे, एंड यहाँ पे आप योर नेम इज रणबीर कपूर हम कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद हमसे हमारा ही ईमेल एड्रेस डालेगा, तो हम ईमेल एड्रेस लिख देंगे रणवीर@gmail.com। एंड फिर आप कंफर्म भी कर देंगे अपने ईमेल एड्रेस रणवीर@gmail.com। तो बाद अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे एंड मोबाइल नंबर डाल लेंगे। मोबाइल नंबर है रणवीर कपूर का, ये देखो बताना मत किसी को, रणवीर कपूर का नंबर है ये, बहुत मारेगा वरना वो मुझे। एक बार और डाल देते हैं रणवीर कपूर का नंबर। कंफर्म करने के लिए अपना नंबर डालना। ठीक है, यहाँ यहाँ पे आप अच्छा सा पासवर्ड आए ना, जो कि अच्छा होना चाहिए, यानी कि काफी स्ट्रांग होना चाहिए। आप वरना कोई और आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेस कर सकता है। तो हम पासवर्ड बना लेंगे, कैपिटल लेटर्स भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स भी होना चाहिए, स्पेशल करेक्टर्स भी, एंड नंबर भी। ठीक है, तो एक बार हम और कंफर्म कर देंगे अपना पासवर्ड। जैसे ही हम अपना पासवर्ड कंफर्म कर लेंगे तो आपसे अब ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मांगेगा कि 4+3 कितना होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7, एंड सीधे आप ये सब चेक करके रजिस्टर नाउ को ओके कर देना। तो आपके पास ऐसा रजिस्ट्रेशन बिल आएगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपके पास एसएमएस एंड ईमेल आया होगा जिसमें आपकी इनरोलमेंट आईडी हुई होगी। ये इनरोलमेंट आईडी देखो, इनरोलमेंट आईडी आई होगी, आपको उसे लिख लेना है कहीं पेन और पेन पेपर से, एक अच्छी का आप भूल नहीं पाओ। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक लॉगिन फॉर्म आ जाएगा, इसमें आपको अपना इनरोलमेंट आईडी डालेंगे। इनरोलमेंट आईडी ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं हम अपना। बेसिकली हम अपने इसमें इनरोलमेंट आईडी डालेंगे। ठीक है, वो नोट करके रखना। तो हम ऐसे करके आपके पास एक इनरोलमेंट आईडी आया होगा, वो आपको डाल देना है। देन आपको नीचे पासवर्ड फिल कर देना है, एंड आपको ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व कर देनी है, एंड आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको आई हेयर बाय डिक्लेयर को क्लिक कर देना है, एंड आपको स्टार्ट फिलिंग गेट 2020 एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। एंड आपके पास यहाँ पर बेसिकली 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स आएंगे। हम एक एक करके स्टेप फॉलो करते हैं कंप्लीट। सबसे पहले एग्जाम डिटेल्स, आपको एक एग्जाम देना है या दो देना है, कितने टेस्ट पेपर में बैठना है। तो आप जो दो भरना चाहते हैं वो दो पे ओके कर सकते हैं, जो एक पे भरना चाहते हैं वो एक पे कर सकते हैं। हम तो बेसिकली हमें एक पे देना है। जैसा आप दो पे देना चाहते हो, आपको अपना मेन पेपर सेलेक्ट कर लेना है, उसके हिसाब से फिर आपको दूसरा एग्जाम जो भी उसका कॉम्बिनेशन होगा उस पर सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन हमें तो एक देना है तो हम एक पे ओके करेंगे। हम एक पे क्लिक करके कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम बेसिकली हम इस पे ओके करेंगे। तो आपको आपको कंफर्म भी पूछेगा, आप कंफर्म कर देना है। आपको चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी डाल देनी है टॉप, ये आराम से बनना है क्योंकि जो आप नंबर फर्स्ट परसेंट डालेंगे वहीं आपको हो जाए, आपको सिटी अलॉट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम सबसे यहाँ पे डाल देते हैं, हम यहाँ पे डाल देते हैं फरीदाबाद डाल देते हैं। देन दूसरी एग्जाम सिटी डाल देते हैं हम इंदौर, एंड तीसरी डाल देते हैं हम मथुरा। फिर हम सेव कर देंगे। आपके पास ऐसा पॉपअप आएगा कि आपने डाटा सेव हो गया है, एंड देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर मैं आपको एनरोलमेंट आईडी दिखा रहा है आपका, वो भी दिखा रहा है कि आपका गेट में एडमिट कार्ड ये आएगा। फिर देन आपको वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे ओके कर देना है, एंड यहाँ पर अपना ओटीपी डालना है जो आपके पास आया होगा ईमेल आईडी पर। तो आपका जो ओटीपी आया है वो हम डाल देते हैं इसमें।
एंड आपको सबमिट पर ओके कर देना है। देन आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई मोबाइल नंबर पर ओके करना है एंड आपको यहाँ पे अपना ओटीपी डाल देना है। तो आइए आप अपना ओटीपी डाल देते हैं। तो ये हमारा ओटीपी है, आपको सबमिट पर ओके कर देना है। ये हमारा वेरीफाई हो गया है। देन आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है रणबीर कपूर भाई की। हम सेलेक्ट कर ले हैं 10 जुलाई 2000 हमने कंफर्म कर लिया। एंड आपको कंफर्म डेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन आपको कंटिन्यू ओके कर देना है। देन आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है मेल। एंड आपकी कैटेगरी देखो, कैटेगरी अगर आप जनरल हो तो जनरल पे ओके कर सकते हो, और लेकिन अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी या एससी एसटी हो तो आप जैसे ही समझ लो हम एससी पे ओके कर देंगे तो आपसे उसकी डिटेल्स में आएगा, आपको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना होगा। तो ठीक है, जरा आराम से बनना। हम तो फिलहाल जनरल पे ओके करते हैं, अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं तो यस पे ओके कर सकते हैं। देन आपको ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, वरना आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। हम नो पर सेलेक्ट करेंगे। देन कंट्री ऑफ परमानेंट रेजिडेंट आप कहाँ, हम इसको इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपसे वैलिड आईडी फोटो आईडी मांगेगा, जो इससे पहले ही हमसे वो मांगेगा सेलेक्ट आपकी स्टेट क्या है। हम स्टेट में हम दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको आधार, देन आपको कोई भी अपने आईडी दे सकते हैं, आधार कार्ड हो सकता है या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट। तो हम इसमें बेसिकली आधार पर सेलेक्ट करेंगे। देन आपको अपना वैलिड फोटो आईडी नंबर डालने के बाद आपको आपके पेरेंट के या गार्जियन का नेम पूछा जाएगा, आपको वो नेम डाल देना है। हम जैसे यहाँ डाल देंगे ऋषि कपूर। देन आपको रिलीजन सेलेक्ट कर लेनी है, ये आपके क्या लगते हैं, हम फादर पर सेलेक्ट कर देते हैं। नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है मेरे पेरेंट की या गार्जियन की, इंडिया। आपको अपने फादर नम या आपको जिसके भी रिलेटिव का या पेरेंट का आपने नाम लाना है उसका आपको नंबर भी देना पड़ेगा। तो फादर का नाम डाल देते हैं इसमें। एंड आपको सेव पर ओके कर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा आपके एड्रेस की, तो हमें डाल देना है। फिर पिन कोड मांगेगा तो हम ये डाल देते हैं अपना पिन कोड। यानी आपकी कंट्री सेलेक्ट कर लेना है इंडिया। देन आपको सेलेक्ट कर लेना है ये स्टेट दिल्ली एंड एड्रेस लाइन डाल देते हैं फिरोजाबाद। ठीक है, देन आपको अपना एड्रेस लाइन 2 डालने से ऑप्शनल, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, मतलब आप अपना एड्रेस डालना, कुछ भी मत डालना। देन आपको टाउन सेलेक्ट कर लेना है, टाउन में हम डाल देते हैं, टाउन में तो पहले ही आ गया, चलो कोई बात नहीं। हम यहाँ पे न्यू दिल्ली डाल देते हैं, ठीक है। देन आपको सेव पर ओके करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन आपको अपने कॉलेज का पिन डालना है, कॉलेज का पिन डाल दिया आपने। देन आपका ये देखो ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल्स भर के आ गई हैं। देन आपको अपना कॉलेज का रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जो स्टूडेंट आईडी डालनी है, आपको रोल नंबर डालना है जो कि आपकी कॉलेज की आईडी में है, ठीक है। गेट और इनरोलमेंट नंबर नहीं डालना है, याद रखना। या आपको अपने कॉलेज का रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो हम डाल देते हैं कुछ भी, ये हमने डाल दिया अपना रोल नंबर। देन आपको क्वालिफाइंग डिग्री सेलेक्ट करनी है। आपने क्या करा, तो हम तो बेसिकली बीटेक पे ओके कर देंगे, आपने ये करा है। एंड आपका डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री यानी कि आपकी कौन सी ब्रांच थी, तो उसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लें, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये है। देन आपको हैव यू ग्रेजुएटेड इन डिग्री, यानी कि अगर अगर आपने आपको डिग्री मिल चुकी है तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको डिग्री नहीं मिली है या कॉलेज के स्टूडेंट हो जो थर्ड या फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हो तो आप नो पे ओके करना है, ठीक है। देन अगर आपने नो पे सेलेक्ट करा तो आपको ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री सेलेक्ट करना है कि आपने कब पास आउट करोगे, तो 2026 में सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हमें इंस्टीट्यूट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, हम गुरु गोविंद सिंह सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है, ये भी ढेर सारा आएगा, तो हम कंसर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेते हैं। देन आपको सेव करके नेक्स्ट पर ओके कर देना है। देन आएगा आपके पास ये वाला ऑप्शन, आपको अपना फोटो आईडी, आपको अपना कलर फोटोग्राफ अपलोड करना है। एंड याद रखना इसका डायमेंशन, ये इतने 530 से 690 का डायमेंशन होना चाहिए। एंड ये 5 KB एंड 600 KB के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। एंड आपको सेम चीज आपको अपने सिग्नेचर में करनी है कि वो ब्लू या ब्लैक पेन में होना चाहिए, एक वाइट शीट के ऊपर, ठीक है। एंड इसका डायमेंशन 250 x 80 है। एंड इसका जो साइज होना चाहिए 3 KB एंड 300 KB के बीच में होना चाहिए। देन आपको अपने फोटो आईडी अपलोड कर देनी है एंड उसकी वो पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। एंड उसका साइज 10 KB से 600 KB के बीच में होना चाहिए। देन आपको सेलेक्ट करना है कि आपको गेट 2026 के बारे में कहाँ पे पता लगा, एंड देन द पर्पस ऑफ एप्लीफाइंग फॉर गेट 2006 एग्जाम। तो हम इसमें अपनी आईडी वगैरह अपलोड कर देते हैं अभी। तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एंड आईडी अपलोड करने के बाद आपको इन आखिरी के 2 ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है कि आपको गेट 2026 के बारे में कैसे पता लगा। तो आप अपना सोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं गेट 2026 पोस्टर के बारे में पता लगा। एंड आपका पर्पस क्या है गेट 2026 एग्जाम देने का, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे हाई स्टडी करनी है, पीसी जॉब करनी है, प्रिपरेशन एग्जाम करने, तो हम हाई स्टडी कर लेंगे, ठीक है। इसको आप फिर आप सेव कर लेना।
देन आप व्यू एप्लीकेशन पर ओके कर भी सकते हो ताकि आप पूरी एप्लीकेशन देख सको, या रिव्यू एंड सबमिट को ओके कर सकते हैं, रिव्यू एंड सबमिट को ऑप्शन कर देंगे। देन आपके पास ये एसर का डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन आपको ई सिग्नेचर करनी है। ई सिग्नेचर का मतलब जो आपका नाम आपने लिखा था फुल नेम, आपको अपना फुल नेम टाइप करना है। जैसे मैंने क्या नाम डाला था इसमें, रणबीर कपूर। देन आप अपना वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक जैसे ही ओके करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। उसे अच्छे से करना है, सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन क्लिक मत करना, पहले वेरीफाई कर लेना अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की, इसमें गलती भी नहीं है। आपको वीडियो दोबारा देखनी है, दोबारा देखना, पर गलत मत बनना, क्योंकि आपके फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे, एडिट बिल्कुल कर नहीं पाओगे, कोई दिक्कत होगी। जैसे ही आप सबमिट एंड प्रोसीड पेमेंट पर ओके कर दोगे, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं एडिट कर पाओगे। तो इसलिए वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म पर ओके करके आप पहले चेक कर लीजिए, देन सबमिट एंड प्रोसीड पर ओके कर लीजिए। ठीक है, तो हम सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट को ऑप्शन पे कर देते हैं। अच्छा, इसको देखिए, ये आपका एसर के डाउनलोड हो जाएगा, आपको एप्लीकेशन भराना है एंड आपको सबमिट एंड प्रोसीड पेमेंट पर ओके कर देना है। देन आपको ये कंफर्मेशन मैसेज भी आएगा कि आपने एक बार मॉडिफाई कंफर्म का ओके कर दिया कंटिन्यू पर, तो आपका डेटा मॉडिफाई नहीं हो पाएगा बाद में। तो खैर, हम कंटिन्यू पे ओके कर देंगे। एंड एक बार और ये आर श्योर पूछेगा तो हमें यस पे ओके कर देना है। उसके बाद ये हमारी डिटेल्स दिखा देगा। यहाँ पे आप 5 तरीकों से पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, नेट बैंकिंग, यूपीआई वॉलेट्स, आपका जो आपको अच्छा लगे वो करना। यूपीआई सब लोग करते हैं वैसे। देन आपको यहाँ पे ये आपको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है, 5 - 4 इजी है, 1 बुक कर देना, आपको पेपर ऑप्शन कर देना है। देन आपके पास ये ट्रांजेक्शन का एक बॉक्स ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको 15 मिनट होंगे पेमेंट करने के लिए। 2000 रुपीज़ है हमारी पेमेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। इन्फॉर्मेशन डालने के लिए आप पहले अपना नाम डाल लेना है कि किसने पेमेंट करी है। हम रणबीर कपूर डाल देंगे। देन यहाँ पर अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, एड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं न्यू दिल्ली। देन आपको अपना जिप कोड सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, फिरोजा। देन आपको, ठीक है, ये आ गई पहले से ही। देन आपको इंडिया सेलेक्ट, ये आपको आएगी इन्फॉर्मेशन भर देना। फिर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, आपके पास मैसेज आएगा उस पर रिसिप्ट का। देन आपको ईमेल डाल देना है यहाँ पर। उसके बाद आपके पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ये मेन चीज़ है, आराम से बनना। देखो, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आप डाल के डाल सकते हो, डेबिट कार्ड भी डाल सकते हो, नेट बैंकिंग भी एंड वॉलेट भी एंड यूपीआई भी। तो हम बेसिकली हम यूपीआई से कर सकते हैं, बेस्ट लगता है हमें तो यूपीआई से पेमेंट करना है। यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डाल सकते हो, ऐसे करके आपकी यूपीआई आईडी होती है। एंड मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे तो आपके पास उस ऐप के पास एक नोटिफिकेशन चला आएगा, वहां से आपको क्लिक करके अपनी पेमेंट प्रोसीड कर देनी है। इससे भी सिंपल है कि आप अपना जनरेट क्यूआर पे ओके कर दीजिए। जैसे ही अपने जनरेट क्यूआर पर ओके करेंगे तो आपके पास ऐसे क्यूआर आएगा, ये 5 मिनट तक वैलिड रहेगा, आपको उससे स्कैन करके 2000 रुपीज़ की पेमेंट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद ये आपका के 2000 का एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भर दिया जाएगा। पर एक चीज याद रखना कि पेमेंट होने के बाद लॉग आउट मत करना, पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ सीक्रेट टिप्स की जो कि 99% स्टूडेंट मिस कर देते हैं। देखो, नंबर 1, फॉर्म लास्ट लास्ट डेट के लास्ट दिन मत भरो। ठीक है, सर्वर डाउन हो सकता है। एंड नंबर 2, फोटो एंड सिग्नेचर का साइज और क्लैरिटी चेक कर लो। नंबर 3, एग्जाम सेंटर प्रेफरेंसेस केयरफुली सेलेक्ट करो, बाद में चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अच्छे से सेलेक्ट करना कि प्रेफरेंस मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, कि दूसरी प्रेफरेंस ये है, थर्ड प्रेफरेंस ये है। देन ऑन फोर्थ डिटेल ये है कि डिटेल्स भरते टाइम एक आईडी प्रूफ साइड में रखो, ताकि वो मिसमैच नहीं हो पाए जो भी आप इन्फॉर्मेशन भरो, ताकि हम अपनी आईडी से ही देख देख के भर दो। ठीक है, तो बस दोस्तों इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना मत भूलना, अपने गेट एक्सपेरिमेंट फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो, और गेट 2020 की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।